शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज से चंद रोज़ कबल लाहौर के अंदर एक इंतहाई लर्ज़ाखेज़ वारदात रूनुमा हुई, जिसमें एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को जो है वो कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या कुछ अलग तरह से है कि इससे कबल भी लाहौर के अंदर जो है 3 से 4 वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले अफराद को जो है वो निशाना बनाया गया। इसके अंदर सूरत हाल कुछ इस तरह हुई कि तकरीबन 1.5 हफ्ता कबल ये वाक़या रूनुमा हुआ, जब लाहौर का गाजियाबाद का रिहायशी अब्दुल रहमान जो है वो टैक्सी लेकर एक ओकाड़े की जानिब जाता है। उसे कॉल मौसूल होती है कि उसने लाहौर से जो है वो ओकाड़े जाना है। शादरा से राइड बुक करवाई जाती है और ओकाड़े जाया जाता है। जिससे तो ओकाड़े की जानिब जाता है तो उसके बाद जो है वो मिसिंग हो जाता है। वो अपने घर वालों को बताता है एक मैसेज करके एक ग्रुप के अंदर कि यहाँ पर जो है मैं जिन अफराद के साथ इस वक्त जा रहा हूँ वो मुझे कुछ मशकूक लग रहे हैं, और उसके बाद जो है उसका राब्ता बिल्कुल मनक़ता हो जाता है। मामला कुछ चलते हैं और रात को जो है उसके घर वाले एक उसकी गुमशुदगी की रपट दर्ज करवा देते हैं। गुमशुदगी की जब उसकी रपट दर्ज होती है तो पुलिस तफ्तीश में लग जाती है, ढूंढती है कि नौजवान जो है वो कहाँ चला गया। लेकिन अगले रोज जो है एक इंतहाई अफसोसनाक खबर मिलती है थाना पत्तों की सदर से, जब उन्हें एक नामालूम शख्स की जो लाश है वो खेतों में मिलती है। ये लाश किसी और की नहीं, अब्दुल रहमान की थी। इसके जिस्म के ऊपर जो है तशद्दुद के बदतरीन निशानात थे और उसके जिस्म के ऊपर गोली भी लगी हुई थी। ये लाश की आइडेंटिफिकेशन की जाती है और मालूम होता है कि लाहौर का रिहायशी अब्दुल रहमान है, जो गुज़िश्ता रात शादरे से ओकाड़ा के लिए निकला था और ये टैक्सी ड्राइवर है। लाहौर घर में उसके इतला पहुंचती है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। घर के अंदर कोहराम मच जाता है। जो अब्दुल रहमान है इसकी 1.5 माह की बच्ची है, और वैसे इसके 3 बच्चे हैं, 2 इसके बेटे हैं, और सबसे जो छोटी बच्ची है उसकी उम्र जो है वो 1.5 माह है। इसके वालिद जो है लाहौर के अंदर ही रहते हैं और एक मजहबी जमात से जो है उनका ताल्लुक भी है। पुलिस तफ्तीश करती है और तफ्तीश के अंदर मालूम होता है कुछ अफराद को जो हिरासत में लिया जाता है कि जिन लोगों ने ये राइड बुक करवाई होती है, पुलिस उन तक जाकर पहुंचती है और उन लोगों से पूछगिछ जब शुरू की जाती है तो मालूम होता है कि ये एक शख्स नहीं था जिसने राइड बुक करवाई थी, बल्कि ये 3 लोग थे। ये 3 लोग कौन थे? इनके अंदर 2 मर्द थे और एक खातून थी। अब इस खातून का क्या ताल्लुक है इस तमाम वारदात के अंदर? पुलिस ने फिलहाल जो आज इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसके अंदर एसएसपी लाहौर जो है उन्होंने बताया कि इसके अंदर 3 अफराद को जो हिरासत में लिया गया है। इन 3 अफराद में एक किंदा नामी खातून भी है और 2 शख्स भी हैं। इन लोगों ने जो है लाहौर से जो है गाड़ी बुक करवाई, शादरा से पिक हुए ये तीनों लोग और उसके बाद ओकाड़े के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये अब्दुल रहमान को जो है तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उसके बाद तशद्दुद करके इसे पत्तों की के करीब जो है वो इसकी लाश को फेंक देते हैं और इसकी गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ सवालात जो है आज पैदा हुए। पुलिस ने तमाम केस को जो है वो डकैती मुज़ाहमत का रंग दिया है, यानी डकैती मुज़ाहमत के दौरान जो है अब्दुल रहमान का कत्ल हुआ। इन लोगों ने अब्दुल रहमान को तशद्दुद का निशाना बनाया और उससे नकदी, मोबाइल और उसकी गाड़ी छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने जब मजीद तफ्तीश की और उन लोगों तक पहुंची, वो नंबर ट्रेस किए जिनसे उन्होंने गाड़ी बुक करवाई थी, उस कंपनी से रब्ता किया गया जिसने राइड बुक करके दी थी। दौरान तफ्तीश जो है वो चीज़ें जब आगे चलती रहीं तो ये मालूम हुआ और उसके साथियों से जब रब्ता किया गया तो ये मालूम हुआ कि अब्दुल रहमान जिस वक्त इन लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा था ओकाड़े की जानिब, तो उसको इनकी हरकत और सकनात और गुफ्तगू से जो है कुछ शक गुजरा और इसने अपने ग्रुप के अंदर अपने घर वालों को भी बताया कि जिन लोगों के साथ इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूं और ओकाड़े की जानिब जा रहा हूं, ये लोग मुझे कुछ मशकूक लग रहे हैं। एक वॉइस नोट भी जो है उसने अपने जो टैक्सी ड्राइवर है उसका एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, उसके अंदर जो है वो उसने वॉइस नोट भी छोड़ा कि मैंने जिन लोगों के साथ राइड बुक की है ये मुझे कुछ मशकूक लग रहे हैं और मेरे साथ आप राब्ते में रहिएगा। लेकिन उसके बाद इसका ये आखिरी वॉइस नोट था और राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाता है। अब उसके बाद अगले दिन अब्दुल रहमान की जो है वो लाश मिलती है। इसके अंदर जो कुछ सवालात जो है वो पैदा होते हैं कि आखिर ये खातून क्या थी। पुलिस ने जो अभी तक तफ्तीश में बताया, जो मीडिया को बताया गया कि इस खातून का इतना रोल था कि ये गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठती थी और ड्राइवर को बातों में उलझाती थी, चिकनी चुपड़ी उससे बातें करती थी, और इस दौरान इसके जो 2 साथी थे वो ड्राइवर को ज़दोकोब करते हैं और उसके बाद वो यहां से गाड़ी या नकदी लेकर फरार हो जाते थे। क्रिमिनल रिकॉर्ड इन लोगों का अभी कुछ खास नहीं मिला।
बड़ी हैरत की बात है कि वो गाड़ी में उस खातून को बिठाने की क्या वजह है। पुलिस के मुताबिक वो इसलिए गाड़ी में इसको बिठाते थे ताकि किसी नाके के ऊपर ना रोका जाए, या वाकई अगर वो नाके पे ना रोके जाने की क्या वजह, उनके साथ ऐसी कौन सी चीज थी, असला लेकर जा रहे हैं, क्या उन्होंने कोई वारदात इसके अलावा कोई बड़ी करनी होती थी। जो अभी तक मुख्तलिफ मेरी बात हुई है लोगों से, तो उन्होंने इस तमाम केस को किसी और एंगल से जो है वो देखना शुरू किया है। इस खातून का जो किरदार है वो यहां तक महदूद नहीं रखा गया। उसमें उन्होंने ये भी बताया कि इस तमाम वाकये के अंदर जो है तमाम पुलिस की जो तफ्तीश है वो इंतहाई मशकूक है। पुलिस ने जदीद खतूत के ऊपर या सही अंदाज में जो इसकी तफ्तीश गालबन नहीं की है। जिस तरह अब्दुल रहमान की अगर हम बात करते हैं, जो अब्दुल रहमान ने एक वॉइस नोट छोड़ा था कि मुझे ये कुछ लोग मशकूक लगते हैं, यानी कि वो लोग किसी वारदात की नीयत से निकले थे, किसी बड़ी वारदात की नीयत से वो किसी जगह पर जाना चाहते थे और वहां से वो वापस इसी गाड़ी के थ्रू आना भी चाहते थे। शायद उनकी बातों से अब्दुल रहमान को यह अंदाजा हो गया और वो वहां पर पहुंचे, या उन्होंने वहां पर वारदात की या नहीं की, लेकिन रास्ते में जब उन्हें अंदाजा हो गया कि उनकी बातों से जो है अब्दुल रहमान को जो है इनके जो अज़ाइम है या इनका जो मंसूबा है वो मालूम हो चुका है, तो उन्होंने फिर अब्दुल रहमान को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको कत्ल कर दिया और उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए। एक तो ये सूरत हाल हो सकती है, लेकिन इसमें इस खातून का रोल अभी भी जो है मशकूक है। अब पुलिस ने अभी तक इसको सिर्फ डकैती मुज़ाहमत का रंग देने के बाद इस केस को अभी तकरीबन जो है वो ठप कर दिया, यानी कि अब इन्वेस्टिगेशन होगी। इस खातून का रोल जो है वो डिफाइन नहीं हो सकेगा। फिलहाल वो गिरफ्तार है, 109 में रखी गई है, बाद जो है वो इस केस में से निकल भी जाएगी और इसके जो साथी हैं वो भी शक की बुनियाद पर बरी हो सकते हैं। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो प्रोसिक्यूशन अदालत के अंदर जो है अपना केस किसी भी सूरत जो है वो साबित नहीं कर सकेगी और इन मुल्जिमों को जो है वो फायदा पहुंचेगा। अब इस केस की जो है वो बड़ी बेहतरीन तरीके से तफ्तीश होनी चाहिए ताकि असल हकायक जो है वो सामने आ सके कि इस कत्ल के पीछे मुहर्रकात क्या थे, अब्दुल रहमान को क्यों कत्ल किया गया, अब्दुल रहमान ऐसी कौन सी बात है वो जान गया था जिस पर उसका कत्ल करना जो है वो बहुत जरूरी हो गया था। उसकी गाड़ी तो गोया जो है वो बरामद कर ली गई है, लेकिन उस खातून का जो किरदार है वो अभी तक डिफाइन नहीं हो सका। तो हम अब यही उम्मीद करते हैं कि तफ्तीशी इदारे जो हैं इस केस को एक बेहतर तरीके से हल करें ताकि इस नाखून का जो है वो इंसाफ हो सके, अब्दुल रहमान के जो मासूम बच्चे हैं उनको इंसाफ मिल सके। इस केस में जो भी मजीद तफ्तीश होगी, जो भी बातें सामने आएंगी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।